3 साल पहले जिला बना और आपका आपसी प्रेम है कि आज पहला सम्मेलन हो रहा है। और जिला बनने से कितना फायदा है वो आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र को फायदा हुआ है। आज अलग से जिलाध्यक्ष बनेगा, अलग कार्यकारिणी गठन होगा। शायद खिलाड़ी भी है जो प्रदेश स्टेट खेलने के लिए 1000 खिलाड़ी स्टेट खेलने के लिए जाते, तो आज 2 जिले बनने से 2 गुना, बालोतरा से अलग, बाड़मेर से अलग, और आज 21 पंचायत समितियों में मुकाबला होता, नहीं तो मात्र 9 पंचायत समिति इधर फाटोदी, बाईतू और सिंदरी, तो कम क्षेत्र में ज्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिलता है। इसी तरह व्यापारिक क्षेत्र में भी फायदा हुआ कि जो भी एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट के अलावा नहीं मिलती, तो हर क्षेत्र को जिले से फायदा हुआ है। आपका पहला सम्मेलन हो रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ईश्वर से कि वैसे आपका संगठन मजबूत है और एक तो कलम से काम करता है और एक आकाऊ करे। तो हम तो विपक्ष में हैं और अपन मारवाड़ी में कहेगा आका में कमी नहीं आवा। बाकी संगठन अलग अलग है। वंदा राम जी को मैं 20-25 सालों से जानता हूं और संगठन चलाने का आपका तजुर्बा है, मजबूत पैरवी शिक्षक संघ से कैसे की जाए, आगे मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो। और लोकतंत्र में 2 ही है, या तो काम करने का अवसर मिलता है तो कलम चलती है, और अगर अवसर नहीं मिलता है तो आवाज उठानी पड़ती है। और आवाज में जो मजबूत आको करे उन अधिकारी ने 100% होनी पड़े। और रही बात, आपने जो बात सही कही कि 3rd ग्रेड शिक्षकों की 12 साल ऊपर हो गए हैं। ये गत सरकार ही नहीं, पहले वसुंधरा जी सीएम थी, उस समय नहीं हुआ, बाद में हमारी सरकार बनी और वापस ये तीसरी, उनको भी आधा समय हो रहा है। और रही बात कि भाई वंदा राम जी ने खुला कहा कि भाई आपका इलाज कर देंगे, हमारा तो हो गया और हमें बिजोड़ हो रही, क्योंकि मोटो परिवार है। 3rd ग्रेड शिक्षक एक बहुत बड़ा परिवार है, संख्या बड़ी है, और जो लेक्चरर गांव से जुड़ा हुआ नहीं रहता, उतना जो प्राइमरी शिक्षक है या मिडिल तक है, उनका गांव के व्यक्ति से सीधा संबंध है, साथ में उठना बैठना आना जाना। और मुझे वंदा राम जी नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर मारवाड़ी में कहावत है नहीं, उगती बाजरी रो बोग नहीं सोनो को रहने, कि उग तो नहीं तपे तो बाद में। और आपने तो तजुर्बा है कि अधिकारी 2.5 साल बाद में थोड़ा हुन्नो ही कम कर दे। तो अगर ये पॉलिसी बनाए करे तो जायज बात है, आपकी वाजिब मांग है, हम भी पैरवी करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। और अगर मन से शायद आपका शिक्षक संघ है या कोई भी संगठन है, कलयुग में संगठन में शक्ति है और सबके संगठन बने। आपने उदाहरण दिया कि शायद सरपंच संघ से लेकर विधायक, हमारा भी नाम वही है, प्रगतिशील पूर्व विधायक प्रगतिशील संगठन। और संगठन कई पहली बार मैं नया फर्स्ट बार एमएलए बना, तो हमने सोचा भाई गुरुजन आए हैं, अपन को निमंत्रण दे रहे हैं और सब बराबर ही है। तो पहली बार ये कार्यक्रम में गया सम्मेलन में, शाम तक तो 50 लोगों के फोन आएगा, आप किस पार्टी से विधायक है और किसके सम्मेलन में गए। वो तो आरएसएस वाले हैं। मैं कहा भाई लोकल लोग आए थे, मुझे तो ध्यान। तो मैं अरुण जी को भी कहता हूं कि हाँ आज तक थारी ओढ़ वो तैयार है, भले ही राजी, क्योंकि अपनी अपना विचारधारा है, अपना अपना संबंध है, रिलेशन है, विचारधारा।
और बाकी जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि जायज वाजिब मांग एक तो मन से करें, और नहीं तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मूसों की बात, कोई मूस का सवाल तो हो ही नहीं सकता। कभी चलती, कभी नहीं चलती, कभी नॉर्मल वे पे रहना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे मजबूत अगर कोई ताकत है तो वो है संगठन। और संगठन जब जोर लगाता है और वाजिब मांग करता है तो शायद सरकार कोई भी वो, उनको लोकतंत्र में मानना ही पड़ता है और झुकना ही पड़ता है। तब मन से करें तो बहुत बढ़िया बात, मन से नहीं करें तो संगठन वाले काम जबरदस्ती करवा के ही दम लेते हैं। ये संगठन की शक्ति है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी जायज मांगों की पैरवी करे। लोग मजाक बनाते थे कि भाई कोई, आपने स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि जूते उतारने से जिले बनते हैं तो कपड़े उतारने से कौन सा स्टेट बना लेंगे। तो हमने ताने से हमने कहा भाई अपना मंजिल, अपना रास्ता, अपना लक्ष्य एक अडिग है। तो किसी हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी कहा कि यार ये गलत फैसला ले गया, लोकतंत्र है, कभी बनना नहीं बनना। मैं कि नहीं, क्यों बनना, सरकार अपनी और मैं वफादार आपका आदमी। मैंने कभी कोई गलत काम या बगावत की है या मेरा घर का काम मांगता हूं या निजी स्वार्थ है? आपके हाथ में है कि मान लो कोई कांडवश नहीं बना तो नहीं बना, तो मैं तो मेरी बात पे अडिग हूं, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। बात और तो मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि अगर अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की और उसमें अपन निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आने को भाई आज कोई हफ्ता भर में आप बना लो, आप अगले बजट तक बना देना, लेकिन बनाना तो जिद के आगे बड़ी बड़ी ताकत को झुकना पड़ता है। अगर अपन डर गए होते, लेकिन मैं धन्यवाद पूर्व मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि कभी उन्होंने नाराजगी प्रकट नहीं की। और कई लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उनको देशद्रोही या विरोधी साबित कर देते हैं। विरोधी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी, हम भी भले वर्तमान एमएलए साहब है, हम साथ में पढ़े 10वीं 12वीं तक, तो व्यक्तिगत थोड़ी विचारधारा है, अपनी विचारधारा अपने ऊपर है, उनकी अलग है। अब अगर लोकतंत्र में कोई आवाज उठाए तो उनको विरोधी या देशद्रोही साबित करना, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। और अगर ये हालात अगर वर्तमान के है पहले रहे तो इसका मतलब तो दूसरे पैदा ही नहीं होते। धरने भी होते थे, अनशन भी होते थे। धरनों के अलग अलग तौर तरीके हैं, एक दिवसीय है, अनिश्चितकालीन है, अनशन है, आमरण अनशन है। तो इस ताकत के आगे तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा कि भाई जनता अब जागरूक। तो लोकतंत्र में वाजिब जायज मांग रखना आम आदमी का और सरकार उनका धर्म बनता है। चाहे शिक्षक हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, या किसान हो, मजदूर हो, या आम आदमी भी हो, भले कोई भीड़ नहीं है, उनका परिवार ही है। अगर वो फरियाद लेके आता, राजा महाराजों के टाइम भी आते थे कि भाई पीड़ित कौन आया है द्वार पे, उनकी क्या तकलीफ है, तो पहली बात उनका सुनना सरकार का धर्म, और सुनकर उनका जायज समाधान जल्दी से जल्दी हो सके, ये सरकार का धर्म है। अगर आवाज लेके आए, आज मैं मांग उठा रहा हूं, मुझे किसी ने कहा कि कल रात को एक साथ में, शायद बालोतरा के इतिहास में पहली बार है, 23 दुकानें और गोदाम के 23 और एक ही परिसर में, वो रात को 11-12 बजे चोरी शुरू की और सुबह 5:30 बजे तक उन काम का निस्तारण किया। उन्होंने आराम से एसी चालू किया, छत पे जाके आराम से खाना खाया उन्होंने। देखो उनकी, और अगर मैं कह दूं कि ये 23 तालों के दुकानों के ताले टूटे हैं तो कोई विरोधी थोड़ी हो गया, मांग तो उठाएंगे लोगों को कम से कम। मैंने कहा साहब पैसा सवाल नहीं है, किसी के 5 का हुआ, किसी के 50,000 का हुआ, कुल मिला के 30-40 का अंदाज लगा रहे हैं। अभी पूरा सवाल पैसों का नहीं है। एक मैसेज है बालोतरा में, एक संदेश गलत जाता है कि इस सरकार में 23 ताले हैं एक साथ में,
और आज हालात ये है कि एक भी कोई परिवार बिना लॉक लगा के कोई सूना मकान छोड़े तो वर्तमान हालात है सुबह तक घर साफ। ये हालात है, वास्तविकता कह रहा हूं, सरकार कोई भी हो। और अगर जनता में सही संदेश देना है तो मैंने पुलिस प्रशासन से मांग भी की, भाई इनको पकड़ो ताकि कोई मैसेज, ये गड्ढा रोड वाला पकड़ा तो हम धन्यवाद देते हैं। वर्द परिवार में तो हाथ पकड़ में आया तो लोगों ने उनकी प्रशंसा ही की, भाई वास्तव में नेक काम किया है। तो काम करना अपना फर्ज है, धर्म है। और अगर मान लो कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं समय नहीं दे सकता, मैं काम नहीं कर सकता, तो उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर जवाबदारी कोई ले, आज अपने जिद की तो जिला बन गया, हमने जिद की तो ओवरब्रिज बन गया, हमने जिद की तो 55 करोड़ का हॉस्पिटल जेरला में बन रहा, 80 बीघा में। अब कई लोगों ने, आपने सुना होगा कि वो वहाँ बना रहे हैं, तो जमीन कहाँ है? कल भविष्य मेडिकल कॉलेज जिला बनाए, मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। तो 80 बीघा जमीन आज कहाँ है? अब जिला कलेक्टर के लिए कहीं तो कॉलेज में से काटने के प्रयास कर, मैं कॉलेज में बच्चों की जमीन क्यों हड़प रहे हो? आप जमीन खूब पड़ी है, तो कॉलेज भी दी हुई उनमें तो 2 साल अभी तक तो जमीन भी तय नहीं हुई। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कलेक्टर ऑफिस बने, एसपी ऑफिस बने, शिक्षा विभाग हो या अन्य सभी विभाग हो, उनके सभी कार्यालय बनेंगे। अभी तो नया जिला बना है। जैसे आपका आज यहाँ सम्मेलन पहली बार हुआ है, तो अलग अलग कई छोटे डिपार्टमेंट है। अपने जमीन काटी तो जिला न्यायालय के लिए भी भवन पे 25 करोड़ में नया बन रहा है। तो अवसर मिलता है तो कोई भी हो, भले आपका संगठन है, किसी को जिलाध्यक्ष का भी मौका मिला है। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि पद बड़ा नहीं है, उसके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति कौन है वो मायने रखता है। शायद धार्मिक अपने मठ भी है, मंदिर भी है, तो मंदिर मठ बड़ा नहीं, मठ के वो सलाहने वाला महंत पूज्य है जो गुरुदेव है, उनकी कार्यशैली क्या है? लोगों में आना जाना, मिलना, धार्मिक आयोजन करना, अगर कुछ नहीं करें तो लोगों में कोई चर्चा का विषय रहता ही नहीं। अगर अवसर मिलता है तो वो काम करे जवाबदारी से, ताकि दुनिया याद करे, भले मन से करे या बिना मन से करे। अगर किए हुए कामों को, तो अगर आपके संगठन में जो जिलाध्यक्ष जी है उन्होंने आपकी पैरवी मजबूती से की, लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई भी लड़ी, तो आप भी याद करोगे कि हमारे अध्यक्ष जी बढ़िया है, हमारे काम किया, हमारे भलाई हमारे साथ में चले। नहीं तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय आता है जाता है, याद उनको किया जाता है जो कुछ करके जाता है। और अगर नहीं कर सके तो उनको लाइबिलिटी जवाबदारी लेनी नहीं चाहिए। इसलिए आपका मजबूत संगठन है, पूरे प्रदेश जानता है। वर्तमान इन्हीं जितने भी मुख्यमंत्री और जवाबदारी रही, वो सभी जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षक संगठन कितना मजबूत है। और अगर ये अपने जिद के ऊपर अगर मांग रखी तो वो माननी ही पड़ेगी। इतनी मजबूत साख जो है, और अपन को तो खुशी है कि उन प्रदेश का नेतृत्व अपने क्षेत्र, अपने जिले के व्यक्ति को अगर मिला तो अपने लिए तो कई गुना गर्व की बात है कि भाई अपना आदमी को प्रदेश का नेतृत्व की जवाबदारी, जिम्मेदारी मिली है। ये अपने लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और आपने जोरदार आयोजन करवाया। मार साहब की तो मैं वंदाराम जी रोज कहता हूं कि संगठन सलाना हर एक वर्ष की हाथ नहीं है। ये भी एक तजुर्बा है, अनुभव है। और जिन्होंने जीवन भर संगठन में काम किया है वो ही कर सकते हैं। इनके भी तौर तरीके हैं। पैसा तो एक व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग कैसे जुड़े हैं? भले 100 रुपयों की भागीदारी भी हो, तो लेकिन उस कार्यक्रम में उसका मन लगेगा कि मेरी भी इसमें भागीदारी है, ताकि कार्यक्रम शानदार। तो आपके संगठन में जो मैं सबको जानता हूं, उनको संगठन चलाने का तजुर्बा है। और आपने जोरदार शानदार आयोजन किया, हमें बुलाया।
आप तो घर का संगठन है, विचारधारा थे, बाकी वरना राज वाला ने कौन बुलाया। तो आप याद करिए, आपने बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जरूर अतरो मैं विश्वास दिला सकूँ कि आपने हाथे या आपरी हर वाजी मांग रे वास्ते आपने चाहे कलेक्टर है या एसपी है, चाहे कितना भी बड़ो अधिकारी है, मैं जिला हेडक्वार्टर लोकल में निवासी हूँ, तो आपने विश्वास दिलाओ कि कोई भी टाइम आप आओला, आप रे हाथे 24 घंटा में हाजिर मिलोगा। क्योंकि लोकल हेडक्वार्टर माते उनकी लाइबिलिटी जवाबदारी डबल हो जाती है। अगर जिल बालोतरा के अलावा बराबर कहीं रह रहे हैं तो एक थोड़ी जवाबदारी कम होती है, और वहाँ लोकल होता है तो पास वाला भले कितना भी है तो आने में वक्त लगता है, तो लोकल आदमी की जवाबदारी है। और कई बार वंदाराम जी हम कहते हैं कि जिला बना, खुशी भी है, फायदे भी हुए और जवाबदारियां भी बढ़ी। एक प्रदेश में आता था बाड़मेर में, करने वाले करते, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। और आज वो जिला बनने से रोज कार्यक्रम आते हैं कि जिले के ऊपर हो गए, तो जवाबदारी तो बढ़नी है। और पहले ब्लॉक था तो इतना जवाबदारी और इतने कार्यक्रम नहीं आते, बाड़मेर जाके अपना फ्री हो जाते। लेकिन आज सभी यहाँ आए तो अपनी जवाबदारी बढ़ती है। आपने बुलाया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।